हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। मैं CS चौधरी और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हर एक बीएड होल्डर या फिर जो आपके डीएलएड होल्डर हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। यहाँ तक कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ये जो सर्टिफिकेट है इसको ज़रूर मांगा जाता है। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो सबकी मेजरली प्रॉब्लम होती है वो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, तो मैं कवर करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स। और सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो चल मेरे साथ बने रहिए और चलिए तैयारी करते हैं सीटेट की, या फिर जो आपके स्टेट लेवल के जो टीईटी होते हैं, जैसे उत्तराखंड से है तो यूटीईटी, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी टीईटी, या बिहार से है तो बीटीईटी। तो स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल दोनों पर ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जो मैं भी वीडियो डालूँ आपकी उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी मैथ्स की बुक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगी। नंबर क्या होते हैं? नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या। और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पद्धति। मीन्स इसका हिंदी में मतलब हुआ संख्या पद्धति। और मेरी यहाँ पर ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी में भी समझा पाऊँ या इंग्लिश में भी आपको समझा पाऊँ। ओके, तो नंबर सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ड यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक होता है अंक, एक होता है संख्या। एक वर्ड होता है अंक और दूसरा होता है संख्या। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो देखिए, अंक मीन्स जब हम 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो आपके 0 से लेकर 9 तक एक जो क्रमानुसार संख्याएं अंक हैं, मीन्स जो भी नंबर हैं उनको हम बोलते हैं अंक। ओके, और जबकि संख्याएं क्या होती हैं? ये अंक से मिलकर ही हम संख्या बनाते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पर 12 या 11 लिखा या 12 लिखा, तो देखिए 2 अंकों से मिलकर बने हैं। 11 आपका 1 नंबर से मिलकर बना है, डिजिट से मिलकर बना है, जबकि आपका जो 12 है वो 1 और 2 अंक से मिलकर बना है। ओके, यहाँ पर 1 क्या है? आपके अंक हैं, जबकि आपका ये पूरा क्या है? 11 है, जो एक संख्या है। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अंक मीन्स डिजिट क्या होती है, संख्या मीन्स नंबर क्या होते हैं। तो डिजिट क्या है? 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं को मिला करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंक एंड संख्या या डिजिट या नंबर। ओके, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर के बारे में। संख्या, जो संख्याएं होती हैं वो मेजरली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी नंबर 1 इज़ रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलेंगे। नंबर 2 इज़ इमेजिनरी नंबर, मीन्स काल्पनिक संख्या। ओके, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। अब ये नंबर लाइन क्या है? सपोज यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मिडिल में क्या होता है? 0, और इसकी अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो प्लस में वैल्यू होती है 1 2 3 4, और अगर हम इधर लेफ्ट साइड को आएंगे तो -1 -2 -3। तो दीज आर रियल नंबर, जिन्हें हम एक नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, मीन्स वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, इसके अलावा जो इमेजिनरी नंबर है मीन्स काल्पनिक संख्या हैं, वे जैसे कोई आपके स्क्वायर रूट होते हैं सपोज, और वो माइनस में होंगे। स्क्वायर रूट यानी कि इसको हम हिंदी में वर्गमूल कहेंगे, वर्गमूल।
वो उसकी कंडीशन भी क्या होगी, माइनस में। सपोज मैंने यहाँ पर -16 लिखा या फिर मैंने यहाँ पे -9 लिखा, तो ये क्या कैसी संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर है, मीन्स आपके यहाँ पर ये कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्याएं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होंगे, जिन्हें हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, जिन्हें हम नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते। एक इमेजिन वाली संख्याएं होती, काल्पनिक संख्याएं होती है, जैसे स्क्वायर रूट, और वो माइनस में होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखिए हम अब आगे को बढ़ेंगे और हमें क्या क्या आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, इंटीजर्स नंबर मीन्स पूर्णांक, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर भाज्य संख्या, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर परिमेय एंड अपरिमेय संख्या, इवन एंड ऑड नंबर, सम एंड विषम संख्या, संपूर्ण संख्या एंड रामानुजन संख्या। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाट इज संपूर्ण संख्या, या फिर कोई आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बताइए कि कौन सी संपूर्ण संख्या है या कौन सी रामानुजन संख्या है। ऐसा आप क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो देखिए क्या होती है, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है, क्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिट तक, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ, अनंत तक। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, साथ साथ में हम ये भी चलेंगे कि क्वेश्चन का टाइप भी हम देखते हुए चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपका एक तो यहाँ पर ये पुटअप होता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि सबसे छोटा या सबसे जो छोटी संख्या, प्राकृत छोटी संख्या क्या होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो क्या होगी, अनगिनत है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा 1। ओके, ये हो गया हमारा टाइप 1। और दूसरा टाइप क्या होता है, इनका योग निकालने को आता है, सम निकालने को आता है। कि फॉर एग्जांपल कि जो आपकी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है। सपोज जैसे 1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट +10 का योग बताइए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो जो आपकी सपोज n हम यहाँ पे ले रहे हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्म n +1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए, जहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी आपसे पूछी गई हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है कि जो आपकी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग क्या होगा। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका n इक्वल टू n की जगह क्या है हमारा 10, और 10 +1 अपॉन 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 2, 2 से ये 5 टाइम, तो आप हमारा आंसर क्या आएगा 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 55। तो इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीटेट या फिर आपके जो भी स्टेट लेवल के टीईटी हैं। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके दूसरे टाइप पर चलते हैं, जो हमारा है होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा होल नंबर। होल नंबर में जब आपकी जो भी प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताई 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिट तक, यहाँ पर बस आपका 0 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके,
अब यहाँ पर इसका हम टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन का। इसमें पहला टाइप तो यही होगा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। ओके। और दूसरा टाइप सेम वही बनता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, n इक्वल टू n-1/2। सेम फॉर्मूला है, बस नेचुरल नंबर पे यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है, जबकि जो होल नंबर है उसके फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो हमें प्रथम 10 निकालनी है, तो n 10 -1/2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9/2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। तो हमारा प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक, 0 भी यहाँ पर काउंट होगा। ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है जितनी भी पूछी गई है उसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर होल नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीजर्स, पूर्णांक। देखिए जो अभी मैंने स्टार्टिंग में रियल नंबर बताए थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी जिन्हें हम एक नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जो माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होंगी और 0 भी होगा, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो जितनी भी सारी रियल नंबर हैं उन्हें हम इंटीजर्स नंबर भी कहते हैं, मीन्स पूर्णांक भी कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, ये सब क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ओके। तो आई होप यहाँ पर आपको इंटीजर्स भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो देखिए जो इनके वर्ड हैं हिंदी में मीनिंग है उसमें ही इनका मतलब भी छुपा होता है। अभाज्य मतलब जिसमें जो डिविजिबल नहीं होती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो मोस्टली आपके प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर में आपके फैक्टर के बेसिस पे इसको समझाया जाता है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी कि इसके पास कितने होंगे, हैव ओनली 2 फैक्टर। अब देखिए ये 2 फैक्टर भी क्या होंगे, एक तो होगा 1 और एक वो अपना स्वयं होगा। ओके। ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर होंगे और उन 2 फैक्टर में भी एक जो फैक्टर होगा हमारा 1 होगा और दूसरा वो अपना स्वयं होगा, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ आसान भाषा में, तो जो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं होती जो अपने ही टेबल पे आती हैं, अपने ही पहाड़े पे आती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखो नाम में ही है अभाज्य, जो मतलब किसी से भी भाज्य नहीं होती, किसी से में भी उसका में भाग नहीं जाता, डिवीज़न नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और अब देखिए फॉर एग्जांपल 1 को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि हैव ओनली 2 फैक्टर जिसमें से एक 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 सभी में ही आएगा, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम 2, अब देखिए 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 होगा ही होगा, 1 की टेबल में 2 आएगा ही आएगा, और दूसरा 2 किस में आता है, 2 की ही टेबल में आता है। तो इसके पास कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, 1 और एक अपना खुद। ओके। तो 2 हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है। दूसरा है जैसे 3 का एक 1 फैक्टर हुआ, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में 3 आएगा, मीन्स स्वयं की ही टेबल पे आ रहा, तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, तो 3 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर अब हम यहाँ पर 4 लें तो 4 के देखो कितने हमारे फैक्टर बनेंगे, एक तो ये 1 तो होगा ही होगा, 1 सभी की टेबल में आएगा ही आएगा, सबकी टेबल से सॉरी जाता ही आता है, और दूसरा है ये 2 की टेबल में आता है, और तीसरा ये अपनी स्वयं की टेबल में आएगा, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके। अगर अब हम देखें 5 को, अब 5 का एक प्राइम फैक्टर हो गया 1, क्योंकि 1 की टेबल में 5 आएगा ही आएगा, दूसरा 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, एंड 5 की टेबल में आएगा, तो इसके पास भी कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर। सो दिस इज, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है।
तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अपने ही पहाड़े में आएंगे, अपने ही टेबल में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं। ओके, अब यहाँ पर हम टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहला टाइप हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या है 2, दैट इज़ 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इट इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर, ये एक इवन नंबर भी है और साथ साथ में प्राइम नंबर भी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बनता है। दूसरा है हमारा, अगर मैं प्राइम नंबर की एक सीरीज़ लिखूँ, 2 है एक प्राइम नंबर, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19। तो ये एक मैंने प्राइम नंबर की सीरीज़ लिख ली है। ओके, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नंबर, एक तो 1 मैंने टाइप बता दिया, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 इसका आंसर है। दूसरा टाइप हमारा यहाँ पर ये आता है कि आपका एक पेयर ऐसा होगा या जो 3 का पेयर जिसमें ओनली 2 का ही गैप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आपके ये वाला नंबर है, मीन्स 3, 5 और 7 एक क्रमागत आपके प्राइम नंबर है जिसमें 2 का ही गैप है। हमने 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया। तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ओके, तो ऐसे उसको हम बोलेंगे कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। तो इसका नेम आया कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऑड मतलब सबके सब देखिए ऑड संख्याएं हैं और प्राइम नंबर भी हैं। ओके, तो ये लगातार ऑड प्राइम नंबर हैं जिसमें 2 का गैप है। ओके, एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है। और दूसरा ये बनता है जो पेयर हमारे बन रहे हैं यहाँ पे जिसमें ओनली 2 का गैप है, जैसे 3 और 5, या फिर दूसरा पेयर हम ले लें 5 और 7, या फिर यहाँ पर आपको इस यहाँ पे पेयर दिख रहा है 11 और 13। ओके, तो यहाँ पर जो आपके 2 के गैप में है, यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर या फिर जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। देखिए हमने जो लिया है सब में गैप बराबर है। अगर हम पहले जोड़े को लेंगे 1 और 3, 2 और 3, इसमें 1 का गैप है, ये नहीं है। आपके 2, 5 में 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 7 और 11 में 2 का गैप नहीं, यहाँ पे 4 का गैप आ गया। तो आपके जिसमें 2 का गैप है उसकी जो पेयरिंग होगी उन्हें हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन का टाइप भी देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर, मीन्स भाज्य संख्याएं। तो ये बहुत इजी है कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर सपोज उसको हम 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड कर ले, भाज्य और अभाज्य संख्या, जब हमने अभाज्य संख्याएं पहचान ली तो जितनी बची उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब भाज्य संख्या में देखो मतलब छुपा है, भाज्य मतलब जो डिजिबल हो, जिसमें किसी का भाग चले जाए, उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। और दूसरे शब्दों में जिसके पास मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। जबकि प्राइम नंबर में मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक अपना वह स्वयं होगा। जबकि भाज्य में क्या होगा, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो होंगे ही होंगे, इंक्लूडिंग 1 को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर। ओके, अब जैसे 1 हम नहीं लेंगे, 2 हमारा किस में आ गया, प्राइम नंबर में, 3 भी हमारा प्राइम नंबर में, हमने लिया 4।
तो 4 का देखो 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, दूसरा ये 2 की टेबल में आता है, तीसरा ये अपनी स्वयं की टेबल में आता है, तो इसके मिनिमम कितने फैक्टर हो गए 3। तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, अब हमने 5 हमारा प्राइम नंबर है। 6 की बात करें तो 6 में का एक 1 हो गया फैक्टर, एक ये 3 की टेबल में आता है, एक ये स्वयं 6 की टेबल में आएगा, तो इसके भी फैक्टर कितने हो गए, मिनिमम 3 हो गए। तो ये भी क्या है, ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। फिर 7 नहीं होता। 8 की बात हम करें तो 8 हमारा 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और स्वयं 8 की टेबल में भी आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, हमारे 4 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हम इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एक ही इसमें बनता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो दैट इज़ 4। 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मीन्स जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट 0, जहाँ पर Q हमारा 0 कभी भी नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया 2, Q की जगह पे हमने लिख दिया 3, तो यहाँ पर Q हमारा जो 3 हमने लिया है वो 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/5 या फिर 7/3। सीधी सीधी बात, जो आपका अपॉन में Q है या फिर कोई भी संख्या है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। जबकि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लें तो आपका जैसे इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, मीन्स √3, √5, √7, सो दीज आर इर्रेशनल नंबर। ओके, अब आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड नंबर, मीन्स सम एंड विषम संख्याएं। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इवन एंड ऑड नंबर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इवन नंबर क्या होते हैं, मीन्स जिन्हें हम सम संख्याएं भी कहते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से जो विभाज्य होते हैं, डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। दीज आर 2, 4, 8, 10, 12, 14 एंड सो मैनी ऑन इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे हो गए इवन नंबर। और फिर हमारे ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचे वो हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर, या फिर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से विभाज्य नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो मैनी ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर। ओके, यहाँ पर प्राइम नंबर और ऑड नंबर में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट ऑड नंबर क्या है हमारा, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जबकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी ही टेबल में आते हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज़ 1, और आपका जो सबसे बड़ा होगा वो इन्फिनिटी है, उसका हम पता नहीं लगा सकते। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के टाइप क्या आते हैं। पहली बात आते हैं कि सपोज़ कि प्रथम n संख्याओं का, सम संख्याओं का योग बताइए। आपका इवन से
जैसे प्रथम n, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। हमने एक वेरिएबल लिया है। प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है n+1। ओके, अब यहाँ पर हम n के वैल्यू को कुछ भी पुट अप कर सकते हैं या फिर जो आपके क्वेश्चन में दिया गया हो वो हम उस वैल्यू को लिखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर हमारी जो प्रथम क्रमागत 15 संख्याएं हैं उनका योग बताइए। तो देखिए प्रथम क्या हो जाएंगी, 15 का n15 इक्वल टू 15 + 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 15 6 ज़ा 99, 15 1 ज़ा 15, 15 में हमने 9 प्लस किया 24। तो दैट इज़ द आंसर कि प्रथम जो हमारी 15 जो सम संख्याएँ हैं, क्रमागत सम संख्या है, उनका योग हमारा कितना होगा, 240 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसी तरह से विषम संख्या का भी होता है कि विषम संख्या का योग क्या है। ये आपको फॉर्मूले आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया n प्रथम, n विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, वो सीधे सीधे होता है n²। ओके, अब यहाँ पर n हम कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सपोज मैंने 15 ही ले ली, तो 15 प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि n² होता है, जबकि सम संख्याओं का क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1 होगा। ओके, अब यहाँ पर थर्ड टाइप देखिए क्या आता है। थर्ड टाइप यहाँ पर आएगा कि सपोज़ जो आपका, जब हम जो इवन संख्याएं हैं या फिर सम संख्याओं का जो प्लस है या सम संख्याओं का जो माइनस है, वो क्या निकल के आता है, सम आएगा, विषम आएगा, इस तरह से। जैसे सपोज़ इवन संख्या से हम इवन संख्या ही प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा। या फिर इवन में से हम इवन संख्या को माइनस करेंगे तब भी आंसर हमारा इवन ही आएगा। मीन्स सम संख्या में हम सम संख्या ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सम ही आएगा, और सम संख्या से हम सम संख्या को माइनस करेंगे तो तब भी हमारा आंसर इवन ही आएगा, सम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सम संख्या ले ली 2, इसमें दूसरी संख्या मैंने ऐड कर दी 4, तो आंसर इज 6। तो 6 इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। 6 भी हमारा क्या है, एक सम संख्या ही है। अब हम इसको माइनस करके भी देख लेते हैं। एक मैंने सम संख्या ले ली 10, एक मैंने सम संख्या ले ली 6। अब 10 में से 6 क्या, आंसर आया 4, तो 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा ये बना यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से ऑड के लिए है कि जब हम ऑड संख्या में ऑड प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल शो करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तब उसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे। सपोज हमने एक ऑड नंबर ले लिया, शुरुआती ले लिया 1, उसमें दूसरा ऑड नंबर हमने प्लस कर लिया 3, तो आंसर कितना आया 4, एक इवन नंबर आया। अगर मैंने एक दूसरा ऑड नंबर ले लिया 5, उसमें से एक इवन नंबर माइनस कर लिया, इससे छोटा 3 कर लिया, तो आंसर कितना आया 2। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम ऑड संख्या में ऑड संख्या को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे ऑड संख्या में से ऑड संख्या को, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। ये हमने प्रूफ किया। ओके, अब हमारी थर्ड क्या बनेगी। अब हमने एक तो हमने सेम लिए हैं, अब हम अलग अलग लेके देखते हैं। अगर हम इवन नंबर में प्लस करेंगे ऑड नंबर, तब हमारा क्या आंसर निकल के आएगा। तो हमने इवन नंबर ले लिया 2, इसमें हमने ऑड नंबर ले लिया 3, तो आंसर क्या आया 5। ओके, और इसी तरह से जब हमने
इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो इवन नंबर मैंने ले लिया 8 और ऑड नंबर ले लिया मैंने 5, तो आंसर क्या आया 3। तो यहाँ पर मीन्स जब हम इवन नंबर में ऑड नंबर को प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमेशा ऑड ही निकल के आएगा। क्लियर? यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे। अगर सपोज़ हमने ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर, तो ये करके देखेंगे। सपोज़ हमने एक ऑड नंबर ले लिया 7, इसमें मल्टीप्लाई कर दी 9 की, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 9 7 जा 63। ओके, तो हमारा ये आंसर क्या बन के आया है, एक ऑड नंबर ही बन के आया है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सीधे सीधे ऑड। उसी तरह से जब इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से होगी, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, तो आंसर तो इवन ही आएगा, इसको हमें प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर इज़ 8, तो आंसर क्या है हमारा, इवन ही होगा। अब हमारा लास्ट है, एक और बचा, जब दोनों का हम अपोजिट लिखेंगे, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन, तब क्या आएगा हमारा। तो देखिए, कोई एक ऑड नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 5, एक इवन नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 4, तो आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20, जो क्या आया, एक इवन नंबर आया। एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ऑड नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 9, इवन नंबर मैंने यहाँ पर सपोज ले लिया 6, तो 9 6 जा 54, तो ये क्या है, एक इवन नंबर। तो मीन्स जब ऑड और इवन की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारा क्या आता है, इवन ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पुट अप होते हैं। ये आपको कंडीशन देगा कि क्या होगा, क्या आंसर निकल के आएगा जब ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से होगी, या इवन की मल्टीप्लाई इवन से होगी, या ऑड की मल्टीप्लाई इवन से होगी। तब यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेकर ही करेंगे, और एग्जाम्पल आप तभी ले पाएंगे जब आपको मालूम होगा कि व्हाट इज़ इवन नंबर या व्हाट इज़ ऑड नंबर। जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी तभी आप उसको प्रूफ कर पाएंगे, और आप इस नतीजों पर, जो ये नतीजे आए हैं उन पर पहुंच पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, संपूर्ण संख्या और रामानुज संख्या। अब देखिए, रामानुज संख्या क्या होती है, ये होती है 17 29। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि रामानुजन संख्या क्या होती है, तो ये होती है 17 29। ओके, अब 17 29 कैसे है कि जिसको हम घन के रूप में 2 अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, एक 10 का क्यूब, दूसरा 9 का क्यूब। ओके, और दूसरी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो इस संख्या को हम रामानुजन संख्या कहते हैं, जो हमारा है 17 29। ओके, अब तीसरा हमारा जो लास्ट टॉपिक है 8th नंबर का, वो है संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आपको 3-4 जो ऑप्शन आते हैं वो दे दिए जाते हैं, और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक संपूर्ण संख्या है। तो देखिए, संपूर्ण संख्या क्या होती है कि संपूर्ण संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके सभी फैक्टर का जो योग होता है उस संख्या के जो मान होगा उससे दुगना होगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे 1 से लेके 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या होती हैं। अगर आप उसको वैसे भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक होती है 6, दूसरी होती है 28। बट इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि जैसे 6 है, 6 के जितने भी फैक्टर होंगे उनका प्लस ओके इस 6 से दुगना होगा। कैसे? अब देखिए 6 के हमारे फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे। एक तो 1 होगा प्लस, क्योंकि योग, एक 2 होगा प्लस, एक 3 है प्लस, एक ये अपना स्वयं है। ओके, तो ये फैक्टर जो मैंने क्या कहा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके फैक्टर का योग उस संख्या से दुगना हो। अब देखिए इनका योग क्या आएगा। 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में प्लस 6 प्लस के 12। तो ये देखो ये 6 का डबल आया। तो ये क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 28। इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे, 1
प्लस 2 की टेबल में आता है तो 2 प्लस 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 की नहीं आएगा, 11 की भी नहीं, 12 की भी नहीं, 13 की भी नहीं, 14 की आता है, फिर सीधे ये अपनी ही टेबल में आएगा। ओके, अब इसका हम प्लस करेंगे। 28 में हमने 14 प्लस किया तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 42। 42 में हमने 7 प्लस किया तो 49। 49 में हमने 4 प्लस किया तो 53। 53 में हमने 2 प्लस किया तो 55। 55 में 1 प्लस किया तो 56। तो 56 एग्जैक्टली डबल होता है 28 का। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया कि 28 के जो फैक्टर होते हैं उनका प्लस 28 का डबल आता है। तो ये हमारी क्या हो गई, संपूर्ण संख्या हो गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये आया हुआ भी है। ओके, तो आई होप आपको आप जो नंबर सिस्टम है ये समझ में आया हो, और ये CTET या फिर स्टेट लेवल के जो भी TET हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर वनडे एग्जामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हुई हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।